बाबा शिव को याद करें। हम आजकल मोबाइल पर बहुत सारे चलचित्र देख रहे हैं जिसमें खास तौर पर हेडिंग आती है मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, क्या होता। तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने विचार दिए। 13 दिन वहां रहता, 23 दिन वहां रहता, 20 दिन वहां रहता, 22 दिन वहां रहता है। ये तमाम तरह की उस आत्मा के बारे में विचार बताए गए हैं। जो परमात्मा ने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मरने के व्यक्ति के शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। पहली बात, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी भी मरती नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जीव है जिसको शरीर कहते हैं, ये प्रकृति है, ये पंच तत्व से बनी है। ये शरीर के क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं जिसको हम मरना कहते हैं। ये शरीर धीरे धीरे निर्जीव हो जाता है, आत्मा में जीव नहीं होता है। जीव और आत्मा मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। जीव अलग होता है, आत्मा अलग हो, यानी घर अलग होता है और उस पर रहने वाला अलग होता है। आत्मा रहने वाली है। घर ये मां के शरीर में 3 साढ़े 3 महीने का एक मांस का पिंड बनता है, उसमें आत्मा इंटर करती, फिर शरीर बनाती, वो अपना कुछ समय के लिए निवास करती है, फिर वो चली जाती घर छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में जीव का नाश होता है। जीव का नाश, जो संग्रह है प्रकृति का, वो नष्ट होता है। बाकी प्रकृति नहीं नष्ट होती। जल जल में समाहित होता था, अग्नि अग्नि में समाहित होता था, सब कुछ व्यवस्थित बढ़ जाता है। नष्ट कुछ भी नहीं होता। परमात्मा की दी हुई चीज कोई भी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसको हम गलत ढंग से प्रयोग करके उसका दुरुपयोग जरूर कर लेते हैं। कोई भी चीज कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद क्या होता है, व्यक्ति जिस टाइम जिस क्षण उसका उस शरीर से संबंध खत्म हुआ, जिस आत्मा का, वो आत्मा तुरंत, भगवान ने कहा है, आत्मा की स्पीड के बराबर विश्व में किसी चीज की स्पीड नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि उससे ज्यादा विश्व में कोई चीज छोटी है ही नहीं, जो कैमरे में भी नहीं देखी जा सकती। आत्मा एक शरीर से निकलकर तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यही प्रकृति का एक व्यवस्था है कि 3 से 3.5 महीने तक, 0 से 3.5 महीने तक मां के गर्भ में आत्मा नहीं आती। उसके अंदर मांस का पिंड, जो जीव है, वो पलता रहता है। घर का निर्माण होता है उस आत्मा का। 0 से 3 महीने या 3.5 महीने का जो समय होता है, वो उस आत्मा के आने का समय होता है। अब वो 3-3.5 महीने में कहीं दूसरे आदमी का शरीर छूटेगा और वो आत्मा वहां अपने कर्मानुसार वहां जन्म लेगी, ये निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जब वो आत्मा अपने कर्मानुसार उसी व्यक्ति के यहां, जिसका कर्मा कुछ शेष लेन देन है, वहां जाके जन्म लेगी, तो फिर मरने के बाद क्या होता? सीधी सी बात है, आत्मा अपना शरीर त्याग करके दूसरे के घर यानी दूसरे के शरीर को धारण कर लेती। अब उसमें होता क्या है? रही बात जो बीच में हम लोग तमाम सारे प्रोग्राम करते हैं, 13 होती है और 9 बार होता, तमाम सारे जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, संस्कार होते हैं, वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बना दिया है कि वो व्यक्ति की जिस घर का शरीर छोड़ के गया है, उस घर में कहीं ना कहीं अशांति होगी, दुख होगी और तमाम सारी परेशानियां होंगी। तो उसमें 4 से 10 रिश्तेदार मिलकर एक प्रोग्राम ऐसा कर दो जो दिमाग डाइवर्ट होकर उस प्रोग्राम करने में डाइवर्ट होता है, और भोजन पानी करा के उस आत्मा को तृप्ति करने के लिए दुनिया को, तमाम लोगों को भोजन करा दो, ताकि दुआ दें और हमारी वो आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो, अपने अच्छे घर में जाए। आत्मा कुछ भी काम मरने के बाद नहीं करती। तुरंत शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, जहां उसका निश्चित समय होता है, निश्चित घर होता है, वहां तुरंत जाके इंटर कर ले, चाहे विदेश में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो। उसको सेकंड से भी कई सेकंड कम लगते हैं। उसकी तुलना नहीं की जा सकती आत्मा कितनी जल्दी जाके वो अपने शरीर को धारण कर लेती। इसके बाद वो कुछ भी नहीं करती। इस चीज को सदैव याद रखना। एक शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर को चली जाती है, बाकी कुछ भी नहीं करती। सब बेकार की बातें हैं
और तमाम सारे झंझटों में आप ना पड़े कि प्रेत योनि होती है, वो ये होता है, वो होता, कहीं कुछ नहीं है। कोई प्रेत योनि नहीं होती। प्रेत योनि जब मिलेगी, जब सृष्टि का समापन होगा, परिवर्तन होगा, कलयुग से सतयुग में धरती जब जाएगी, उस समय आत्माएं सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपना खाता पूरा करेंगे और एक दूसरे को सताएंगे। इसके पहले कभी कुछ भी नहीं होगा। अब बहुत सारा बैलेंस अभी बाकी है, वो सब पूरा होगा उस समय। रही बात प्रेत और राक्षस, आसुरी शक्तियां, ये क्या है, इस पर हम आगे वीडियो में बताएंगे। बाबा शिव को याद करें और आगे